आज मैं आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके आया हुआ, देखो आप। घर में बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है। दोस्तों ये क्या, सभी पति पत्नी एक साथ फोन, ये तो कमाल हो गया, चमत्कार हो गया। दोस्तों इसमें एक बात तो तय है कि सभी जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। इधर भेजो भाई, हमको भी देखने दो। एक मिनट हाँ बस हमारे गोकुल धाम की सारी जोड़ियां नंबर 1 है। तो दोस्तों अब बारी है गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड देने की। और मैं जानती हूँ मेरी तरह आप भी बहुत उत्सुक होंगे कि किसे मिलेगा ये गोकुल धाम खेल रत्न अवार्ड। तो देखते रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत जल्दी हम दिखाने वाले हैं किसे मिलने वाला है ये अवार्ड। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। खेल महोत्सव देखकर आज बहुत खुश हुआ। मैं आप सबकी खुशियों में अपनी खुशियों को शामिल करने के लिए आया हूँ। अरे वाह वाह बेटा वाह। अरे बेटा, खुशियों के लिए तो गोकुल धाम के दरवाजे और हम सब के दिल हमेशा खुले हैं। मैं खेल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मगर जब आप लोगों को खेलते हुए देखा तो मुझे इतना मजा आया, मुझे ऐसा लगा मैं खुद ही खेल रहा हूँ। जेठा भाई, आजकल तो सब जगह क्रिकेट छाया हुआ है, लेकिन गोकुल धाम खेल महोत्सव देख के मजा आ गया। वाह क्या गेम्स थी, पंजा लड़ाना, लींबू चम्मच, उल्टी दौड़। और अय्यर भाई, आप तो साड़ी में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सोचे यहाँ तक ये बताने आए, इसलिए तुम्हारा थैंक यू। अरे सिर्फ यही नहीं, मैंने वो आपका जीपीएल, दही हांडी, ये सब भी टीवी पर देखा है। तब से आप सबसे मुझे लगा होगी। और तुमको अभी इधर लाइव देख के हम सबको तुमसे लगा हो गया भाई। और दया आंटी, आप मानोगे नहीं, जब मैं नासिक गया हुआ था तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर मुझे मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या इच्छा है। मैंने कहा मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है, मैं गोकुल धाम वासियों से मिलूं। तो उसने प्रण लिया भगवान के पास कि जब तक तुम गोकुल धाम वासियों से नहीं मिलते तब तक मैं 100 दिन तक दरगाह चल के जाऊंगा और माथा झुका। उसका नाम अफजल है, देख रहे हो ना मुझे टीवी पर अफजल भाई। क्या बात है, how sweet। क्या बात है, उस टैक्सी वाली भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। ऐसे लोग आजकल कहाँ मिलते हैं, किसी और के मन की इच्छा पूरी करने के लिए खुद मन्नत मांगते हैं। क्या बात, वाह। मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव यू, मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। वही देश चिड़िया रहो ना जो टीवी पे सब लोगों को हंसाते हो। हाँ, अरे
भी तो खुशियां बांटते हैं। हाँ, यहाँ भी खुशियां बांटो। हमारा क्या कसूर है? अभी आए हो तो ऐसे जाने नहीं देंगे। तो फिर? अरे बेटा, यहाँ आए हो तो हमारे घर पे खाना खाना ही पड़ेगा। खाना तो खाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपनी कला दिखानी पड़ेगी। दिखाएंगे ना? बिल्कुल। दोस्तों, मैं जेठालाल भाई अंकल की एक बहुत राज की बात बताता हूँ। हाँ, बता। कौन से राज की बात बेटा? कौन सी मतलब? कितनी है? मेरे हिसाब से एक भी नहीं है। जेठालाल भाई बहुत रंगीन इंसान है। रंगीन जेठालाल भाई के बारे में एक बात पता चली है कि वो होली में रंगों से बहुत खेलते हैं। अब मैं यहाँ हाजिर सभी पतियों के मन की बात बताता हूँ। एक पति समंदर के पास खड़ा होके समंदर को ललकार रहा था। ऐ समंदर, अपनी लहरों को जरा संभाल के रख। ऐ समंदर, अपनी लहरों को जरा संभाल के रख। जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरी पत्नी का करेंगे का दूध पी के आया होगा समंदर के पास। दोस्तों, एक बार जेठालाल अंकल और दया आंटी दोनों सड़क पर घूमने निकले। तभी अचानक उनके सामने एक फॉरेनर आया। फॉरेनर ने अंग्रेजी में पता पूछा। जेठालाल को कुछ समझ में नहीं। जो कभी बाकी है मेरा दोस्त। फिर फॉरेनर ने फ्रेंच में पता पूछा। फिर भी दोनों कुछ नहीं समझे। फिर फॉरेनर ने जापानी, रशियन, जर्मन में पता पूछा। फिर भी दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। वो तो सर पटक कर चला गया। दया आंटी जेठालाल से कहती है, टपके पापा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। वो आदमी ने हमसे 5 भाषा में पता पूछा, फिर भी हमें एक भी भाषा नहीं आई। जेठालाल बोलते हैं, दया, उसको तो 5 आती थी, फिर भी क्या फायदा हुआ? अभी जब खत्म हो गया मेरा दोस्त। समझ में नहीं आया जब? आया। तो आशा क्या गद्दी करो। एक बार गोगी आईने के सामने आंख बंद करके खड़ा था। रोशन आंटी वहां आई और पूछा, आया सो कैसे दिख रहा? गोगी बोला, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सोते वक्त कैसा दिखता। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश होना। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत बदलो। सचमुच जीने का अंदाज नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए किसी एक शायर का शेर मुझे याद आ गया कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर। बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। एक बार रिटर रिपोर्टर पागल खाने लगी। भाई वो उसी रहा है। अरे पोपटलाल अंकल, वो पागलों का इंटरव्यू लेने के लिए पागल खाने गई थी। सुन लिया पागल? तो उसने पागलों से पूछा कि यहाँ पर सबसे बड़ा पागल कौन? पागल बोले, डॉक्टर। रिटर रिपोर्टर परेशान बोले, डॉक्टर कैसे? पागल बोले, हम तो सब पागल है इसलिए यहाँ रह रहे हैं। वो तो नहीं है फिर भी यहाँ रह रहे हैं। एक बार टीचर ने गोली से पूछा, ऐसी कौन सी 2 चीजें हैं जो हम नाश्ते में नहीं खा सकते? गोली बोला, टीचर
लंच और डिनर। अरे नहीं नहीं, गोली आज रात का डिनर कल सुबह के नाश्ते में खा सकता है। बिल्कुल सही बात है। पर जेठालाल टप्पू से कह रहे थे, टप्पू कभी रात नहीं होगी। वाह वाह, अरे वाह वाह, क्या बात है आपकी। तुमने बात की जय, तो मुझे एक शायर का शेर याद आ गया कि यूं तो हर आंख बहुत रोती है और बूंद मगर अश्क नहीं होती है, और देख कर रोते जो जमाने का गम, आंख से आंसू गिरे वो मोती है। अरे वाह, क्या बात है वरना साहब। पत्रकार पोपटलाल भाई, आपको शादी करनी है ना? हाँ भैया, बिल्कुल करनी है। मैं तो दिन रात यही सपना देखता हूँ कि जल्दी से मेरा घर बन जाए। शायद तुम मानोगे नहीं, मैं दिन में 24 घंटे में से 25 घंटे भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी मेरी शादी हो जाए। पोपटलाल भाई, निराश मत होना, ऊपर वाला सबकी प्रार्थना जरूर पूरी करता है। अरे थैंक यू साहब, मैं दिल खुश कर दिया तुमने। अगर इस जन्म में पूरी ना हो तो अगले जन्म में डबल करके देता है। बोली ने एक बार अपने पापा से कहा, पापा मुझे भी आपकी तरह डॉक्टर बनना है। पापा बोले, लेकिन तुझमें कोई गुण है डॉक्टर बनने का? बोली बोला है ना। पापा बोले क्या? बोली बोला मेरी हैंडराइटिंग। जेठालाल से एक बार नट्टू काका ने कहा, सेठ जी मैं 30 साल से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, फिर भी आपने मेरी पगार नहीं बढ़ाई। देखिए आपके यहाँ काम करते करते मेरे बाल सफेद हो गए। जेठालाल बोले, ये लो 30 रुपया, अपने बाल को कलर करवा लो। लड़की यहाँ पे मुझे नहीं छोड़ा। एक बार बागा भाई ने जेठालाल भाई से कहा, सेठ जी। हेलो गाइस, आपने वो वीडियो देखी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तब तक अगले वीडियो के लिए बाय बाय।